हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के मार्केट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मोमेंटम किया है उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड हमने कैसे क्या प्लान की उसको समझेंगे। ठीक है। तो पिछले दिन क्या हुआ है कि मार्केट 52,200 के साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा था, ओपन हुआ, उसके बाद में मार्केट डाउन साइड आकर के क्लोजिंग प्राइस को निकाल दिया। ठीक है। देन उसके बाद में मार्केट पूरा दिन मार्केट 52,200 के साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ट्रेड करता रहा। देन उसने जो क्लोजिंग दी है ना, वो क्या कह रहा है कि 52,200 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे इसकी क्लोजिंग आई है। ठीक है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करेंगे क्लोजिंग को देखते हुए, क्योंकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स काम करेंगे, क्योंकि मार्केट ने 52,200 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे क्लोजिंग दी। ठीक है। साथ में ही अब हम देख लेते हैं मार्केट क्या कर रहा था कि पूरे दिन जो रेंज बाउंड एक एरिया बनाया था, उस रेंज के ऊपर मार्केट निकल नहीं पा रहा था कहीं इस लेवल से। इस ये छोटे मोटे लेवल्स वगैरह बने थे जो कि मार्केट निकाल नहीं पा रहा था। ठीक है। तो उसके बाद मार्केट डाउन साइड क्लोजिंग देता है, तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे थे कि सेल साइड का ही पोजीशन बनाने का प्लान कर रहे थे। रीजन सिंपल सा था, क्योंकि मार्केट हाई को निकाल नहीं पा रहा था उससे, और क्लोजिंग जो दी है उसने डाउन साइड की दी। इस वजह से मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही एक्टिवेट होंगे। सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उन लोगों के एसएल हमें अपसाइड के लिए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की हम ट्रेड देख लेते हैं। तो ट्रेड हमने कैसे क्या प्लान की, कैसे क्या ट्रेड बनाई, वो देख लेते हैं। तो मार्केट में कहीं हम इस लेवल के आसपास में वेट कर रहे थे, ये एक रेड कैंडल बना दे, देन इसके बाद में ग्रीन कैंडल बना दे, तो हमें बढ़िया सी एंट्री देखने को मिल जाएगी। बट क्या हुआ है कि मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल बनाई नहीं, डायरेक्टली मार्केट ने अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बना दी। ठीक है। जो कि अच्छा खासा प्रीमियम वाइज भी देखा जाए ना, तो ऑलमोस्ट सेम जो कि स्पॉट चार्ट पर पॉइंट बढ़े हों उसी के अकॉर्डिंग इसमें प्रीमियम में भी उतना ही जंप देखने को मिला है। ठीक है। तो ये समथिंग समथिंग 57-58 59 60 पॉइंट के आसपास तक की एक कैंडल है, जो कि प्रीमियम में भी इतना ही जंप देखने को मिला है। ठीक है। उसके साथ साथ में हम वेट कर रहे थे कहीं यहाँ से इस लेवल के आसपास में हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल जाए, तो हमें प्राइस अच्छा ठीक ठाक बाय करने के लिए मिल जाए। बट क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से हल्की सी रेड कैंडल बनाई, उसके बाद में कहीं यहाँ कहीं हमने एंट्री बनाने का प्लान बनाया। ठीक है। एंट्री बनाने के साथ साथ में हमने आज एक मिस्टेक भी की। मिस्टेक क्या की वो भी समझते हैं। ठीक है। तो पहली चीज हम क्या करेंगे कि हमने एग्जैक्ट करने का रीजन देख लेते हैं। तो एग्जैक्ट करने का रीजन सिंपल सा था, क्योंकि मार्केट इन लेवल्स को निकाल चुका था। ये जो मार्केट में जो लेवल्स बन रहे हैं ना, कुछ कहीं इस लेवल से ये ये लेवल्स को निकाल चुका था, तो कहीं मार्केट में हम इस लेवल के आसपास में मार्केट से बाहर हो गए। ठीक है। रीजन सिंपल सा था, क्योंकि मार्केट यहाँ से वापस हो सकता था, बट क्लियर भी ये भी क्लियर था क्योंकि मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम अच्छा खासा ये नहीं था, अभी कुछ टाइम से होल्ड कर रहा था। इस वजह से मार्केट में सेलर्स ही ज्यादा काम कर रहे थे, इस वजह से उन लोगों के एसएल अपसाइड की ओर ज्यादा देखने को मिले। बट क्या हुआ कि हम कहीं इस लेवल के आसपास निकल गए। हमें जो मिस्टेक की है, मिस्टेक क्या की है, मिस्टेक हमने ये की, मार्केट में हमें वेट करना चाहिए था कि एक रेड कैंडल का बनने का, कहीं ये रेड कैंडल पे हमें निकल जाना चाहिए था, बट हमने टाइम से पहले ही निकल गए। जो कि हमें ग्रीन कैंडल बन रही थी, उसके बावजूद भी हम मार्केट से जल्दी बाहर निकल गए। ठीक है। तो कुछ किया जा नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आज हम प्रीमियम बाइस पॉइंट देखने को देखेंगे, जबकि हमें स्पॉट चार्ट पर 46 पॉइंट के आसपास देखने को मिल रहा है। प्रीमियम बाइस भी हमने समथिंग समथिंग 40 से 41 पॉइंट के आसपास में कैप्चर कर पाए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की हम नंबर ऑफ ट्रेड देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड हमने कितनी क्या बनाई है वो देख लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज की जो नंबर ऑफ ट्रेड निकल के आ रही वो हमारी आ रही एक ही, क्योंकि आज हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड बनाई है, जो कि हमने समथिंग समथिंग एक ट्रेड के आसपास में ही बनाई है। ठीक है। जिसकी हमारी समथिंग एक चीज और देखने को मिलती है कि एक ट्रेड बनाई, उसके साथ साथ में क्या हो रहा था, हमने जो परचेज की है यहाँ पे ये बाय किया है ना, तो बाय क्या किया है कि हमने प्रीमियम बढ़ने के बाद किया है, तो हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मार्केट में हम होल्ड कर सके। ठीक है। मार्केट में कॉन्फिडेंस कब आता है कि कहीं इस लेवल के आसपास में हम एंट्री करते, तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक के लिए हमें आराम से, और इसके बाद में मार्केट क्या है कि जो छोटे मोटे लेवल का नहीं निकाला था, तो ये लेवल्स निकालने का हम वेट करते ना, तो मार्केट में हम अपसाइड में अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर कर लेते, क्योंकि कॉन्फिडेंस आना भी बहुत जरूरी है कि मार्केट में होल्ड करने के लिए सबसे मेन जो चीज होती है ना, वो होता है कॉन्फिडेंस। बट कॉन्फिडेंस इतना आ नहीं रहा था, इस वजह से हमने कुछ कर नहीं पाए। ठीक है। तो हमारी आज की जो एंट्री वगैरह रही है वो सिंगल ट्रेड के आसपास में रही है। चलिए, तो आज का प्रॉफिट एंड लॉस को हम देख लेते हैं एक बार। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या निकल के आ रहा है। ठीक है।
तो आज का हमारा जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है समथिंग 629 रुपए के आसपास का, ठीक है, जो कि आज का हमारा प्रॉफिट रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की हम राइट एंट्री को देख लेते हैं। तो राइट एंट्री हमारी क्या रही है वो एक बार देख लेते हैं। तो राइट एंट्री कहीं इस लेवल के आसपास में हमें बना लेनी चाहिए थी, जो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट एंट्री थी, जो कि हमें बैंक निफ्टी में तो इतना कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला, बट निफ्टी वाइज देखा जाए ना तो हमें क्लियर कंफर्मेशन इस लेवल के आसपास में हमें मिल चुका था, ठीक है। बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मार्केट में लेट हो गए, इस वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक है। उसके साथ साथ में प्रीमियम बाइस या पॉइंट्स भी अच्छे से कैप्चर करने के लिए हमें टाइम था, बट हमने कर नहीं पाया, ठीक है। आगे कोशिश करेंगे कि ये गलतियां फिर से ना हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।